नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन पहुंचकर सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुझे उज्जैन में सिख समाज के प्रदेश भर ले आए हैं। सभी सिख बंधुओं द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं भाजपा के लिए प्रचार करते करते अपने सिख भाइयों के बीच आया हूँ। हम सबको मालूम है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वो है सिख समाज। हमें सबका साथ, सबका विकास करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अब चुनाव के आखिरी दौर में घर घर मतदान की पर्ची बांटना, प्रचार करना, अब घर घर संपर्क का समय, आज आखिरी दिन प्रचार का समय है। आज के बाद 2 दिन तक, कल तक हमको घर घर संपर्क करना है। हमने आज इसकी शुरुआत की और जो 8 लोकसभा बची हुई है, इस 8 लोकसभा में सभी कार्यकर्ताओं ने यही योजना बनाई और मुझे संतोष है इस बात का कि हम सब मिलकर के कार्यकर्ता भाव से काम करेंगे तो निश्चित विजय हमारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जबरदस्त। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन था। आईईडी से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। बारह नक्सली बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में मारे गए हैं और बड़े ऑपरेशन के माध्यम से इस विषय को किया गया है। 1200 की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में थे। जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ किया जाएगा। कोई जवान घायल? एक आईईडी के माध्यम से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये 4-5 महीनों में 100 से ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए जवानों के द्वारा। किस तरह से पूरे नहीं, न सिर्फ उतना है, वरन एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पर भी हम काम कर चुके हैं, उसकी भी अब शुरुआत हो जाएगी। हम इस बात पर भी काम कर चुके हैं कि सरेंडर हो, तो सरेंडर भी 250 से अधिक लोग हो गए हैं। गिरफ्तारियां भी 350 हुई हैं, 100 से अधिक मारे गए हैं। सब तरह से जन जागरण का विषय भी है। नियत नल्लानार योजना के माध्यम से वहां पर उन्नति के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पे इसके लिए डिबेट के लिए बुलाया। किस तरह? नहीं, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। पहले ना हम लोगों को बताएं वो क्या मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ लें पहले कि उनको जो लिख करके दिया गया है वो क्या लिखा है, वो समझ लें उसको। उसके बाद फिर मोदी जी बाद में बात करेंगे। वो सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून तक ड्रामा करते रहेंगे। 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बुलाएंगे लोगों को। 4 जून आने दीजिए, देखते हैं। अब उनका मसला ये है कि अपने पिता के इस बड़े भावनात्मक विषय को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ थोड़े दिनों की सत्ता के लिए। उसमें मैं देखता हूं कि शरद पवार जी उनको बाहर रहने बोल रहे हैं। अरे वो बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं भाई, समझना चाहिए था उनको। सर, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुलवामा पर सवाल उठाए, कहें कि सुरक्षा और खुफिया विफलताओं के कारण जिन लोगों ने इतने वर्षों तक भारत को सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा, जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं को भारत में होने पर ऐसा ही होता है कहना जारी रखा, वो आज ये न सिखाएं, ये न बताएं जनता को कि ये कैसे हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक वीडियो के जरिए कहा कि परिस्थितियां कह रही हैं कि इंदौर की जनता राजनीतिक स्वच्छता के लिए वोट को जनप्रतिनिधियों का जवाबदेह बनाने के लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए वोट करें, इंदौर का शीश बनाने के लिए वोट करें, अपने वोट की ताकत बचाने के लिए वोट करें। युवा साथियों, इंदौर के बुजुर्ग गणों, संभ्रांत लोग, हमारे बुद्धिजीवियों, आदरणीय सभी जर्नलिज्म के लोग, सारे किसान भाइयों, व्यापारियों, सारी बहनें और खासकर फिर से मैं डबल युवाओं से एक सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहता हूं। इंदौर में जो कृत्य हुआ राजनीतिक, वो हमने सबने देखा। इंदौर में दलगत जो चुनाव लड़े लोग, 3-4 लोग जो कांग्रेस से लड़े थे वो बीजेपी में चले गए।
आप देखते हो दल बदल तो ऐसे होता है जैसे कि कहीं क्या बताएं हमें, आप नहाना जैसे बाथरूम में जाके नहा के आए हो, ऐसे लोगों ने कर लिया। जिस पार्टी से चुन के गए, विधायक का चुनाव लड़े, जीते, हारे और फिर दूसरे दल में चले गए। कारण कई हो सकते हैं, मैं उनको क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर विचार करो, ये जनता को कुछ नहीं समझते हैं। जनता को सोचते हैं इसको हम अपने तरीके से ठीक कर लेंगे। हमारे एक बहुत बड़े नेता ने इतना छोटा कृत्य किया, वो सबने देखा। कांग्रेस का प्रत्याशी चुरा लिया और कहता खोटा सिक्का था, तो खोटे सिक्के को भी चुरा लिया, मतलब कैसे लोग होंगे ये। अब मेरा आग्रह इतना है कि इंदौर शहर माँ अहिल्या की नगरी है, जिसने अपने बेटे को चुनवा दिया। ये कहानी है पर सालों से चली आ रही है और इसकी मिसाल बनती है। इंदौर शहर स्वच्छ शहर है, ये पूरी दुनिया में जाना जाता है और सबको अच्छा लगता है, इंदौर वासियों को अच्छा लगता है। ये युवा जितने भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि नेता जो ये कृत्य करते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं वैसे कृत्य हैं, तो इनको ठीक करना चाहिए। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करना चाहता हूँ कि आपका जो सांसद बनना है वही बनेगा। अब मुकाबला वैसा ही है जो परिस्थितियां हैं, पर क्या बिना नुकसान हुए कुछ सुधार कर सकते हैं? राजनीतिक नेताओं की अक्ल ठिकाने ला सकते हैं क्या? अगर ये अवसर भी इंदौर को मिला है, ये किसी को, ये भगवान जो करता है, नियति तय करती है, वही होता है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर ये सोचते हैं कि जो ईश्वर तय करता है वही होता है, तो ईश्वर ने पंखाजूर क्षेत्र के जंगलों में तेंदुपत्ता बनकर तैयार हो चुका है। ग्रामीण काफी उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश आए और पत्ता तोड़ने को जाएं। इसी उत्साह और इंतजार के बीच नक्सलियों को लेकर भी डर का माहौल है। सुरक्षा बल और नक्सली के बीच बड़े 2 बार मुठभेड़ हुआ है, जिससे एक बार 29 और 10 नक्सली मारे गए। इसी चीज को लेकर ग्रामीण और भी डरे हुए हैं। सूत्रों की माने तो अंदरूनी इलाके में नक्सलियों के द्वारा कहा गया था कि कोई भी ग्रामीण अगर पत्ता तोड़ने जाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और आज ऐसा हुआ भी। एक ग्रामीण का हाथ काट दिया गया, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो कहां का रहने वाला था। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पखांजूर क्षेत्र के जंगल में। जी हाँ, अभी जो कि है पत्ता तोड़ाई का सीजन चल रहा है और तेंदुपत्ता जो कि जंगलों में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो, हमारे कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ जो कि पत्ता कंप्लीट हो चुका है और ग्रामीण भी काफ़ी उत्साह के साथ इंतजार कर रहा है कि कब से पत्ता तोड़ने के आदेश मिलेंगे और वो पत्ता तोड़ने के जाए। इसी उत्साह और इंतजार के बीच जो कि एक डर का माहौल भी बना हुआ है। जी हाँ, ये डर का माहौल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नक्सलवादियों को कई सारे मुद्दों के बीच एक मुद्दा ये पत्ता तोड़ाई का लेकर भी होता है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर वह ग्रामीणों के बीच आते हैं और अपने बात रखकर पूरा ग्रामीणों को एक कंट्रोलर की तरह कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, साथ ही ये जो बड़े 2 बार मुठभेड़ हुआ है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में, इसमें 2 झटका उनको मिल चुका है। इसी के बीच अंदरूनी जो गांव है उस एरिया में सूचना भी दिया गया है कि कोई पत्ता तोड़ने के लिए जाएंगे तो उसके हाथ काट दिया जाएगा। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज भी कई गांव में पत्ता तोड़ाई चालू किया गया है, जिसमें एक ग्रामीण का हाथ भी काट दिया गया है। अब तक पुष्टि नहीं हुआ है कि वो कौन सा ग्रामीण था और किसका हाथ काट दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि ये एक खबर आया है और ये बांदे एरिया का सुनने में आ रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होंगे कि आगे ये पत्ता तोड़ाई होता है या नहीं होता है। ग्रामीण अपने जान हथेली पे रखकर पत्ता तोड़ते हैं कि यही तक समाप्त होते हैं। यह था हमारा खास रिपोर्ट। कैमरामैन गोपाल ब्रह्मचारी के साथ मैं हूं विष्णु मिस्त्री, एनबी न्यूज। जैसे जैसे जेके प्लांट का कार्य रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे भीषण दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं। शुक्रवार को ऐसा ही एक हादसा पंचवटी ढाबा के पास देखने को मिला, जहां जेके ट्रांसपोर्ट की एक तेज रफ्तार ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसे आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां नाजुक हालत को देखते हुए कटनी रेफर कर दिया गया। बता दें कि लोकेंद्र सिंह बिल्हा का रहने वाला है, जो कि अपने मजदूरी के काम से जा रहा था। उसने अमानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करके बताया कि पगरा और देवरा के बीच ट्रांसपोर्ट के भारी वाहन दोनों ओर खड़े होने के कारण बचते हुए निकल रहा था, तभी ये हादसा हुआ। कहाँ से आए भैया? बिल्हा से। क्या हुआ आपके साथ? कौन सा ट्रक? बड़ा ट्रक कंपनी का, जेके का? अच्छा, तो आपने FIR किया थाने में? क्या लिखा है FIR में?
आपको चोट गहरी आई है। आपने जो थाने में रिपोर्ट की है, क्या रिपोर्ट की है? सीने में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है और एक गाल में टाँकी आई बहुत सारे और कमर पे। तो आप क्या चाहते हैं उस ट्रक वाले से? दवाई करा दें और और बाल बच्चों को कुछ मंजूरी करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में महिला बाल विकास विभाग ने दो शादियों को रोका। बारात निकलने से पहले दो नाबालिग युवक का बाल विवाह रोका गया। बता दें कि अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बालक और उसके माता पिता को एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। लड़की की उम्र 18 वर्ष जबकि लड़के की उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है और पूर्ण होने के बाद विवाह करने के लिए समझाया गया। बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र जायसवाल अगुवाई में संयुक्त टीम के द्वारा समझाया और विवाह को रोका गया। शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया के दिन ही दोनों परिवार में मायूसी छाई है। वो नाबालिग थे, किस तरह के मामला है, कौन कौन जगह पे? ग्राम चौरा भाटा ब्लॉक नवागढ़ में एक शिकायत प्राप्त हुई कि बाल विवाह हो रहा है। जब टीम गई तो वहाँ पे पता चला कि लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग थी, तो उस विवाह को भी रुकवा दिया गया है। साथ ही साथ ग्राम तनौद में भी शिकायत प्राप्त हुई तो उसमें भी वही स्थिति थी, लड़का नाबालिग था और लड़की बालिग थी, दोनों विवाह को रुकवा दिया गया है। लगातार जागरूक बाल विवाह हो जाता तब कार्यवाही होती, उसमें रोक दिया गया है। तो बारंबार अपील की जा रही है इसमें, है ना, लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है और कुछ न कुछ ऐसा होता होगा कि लोगों को लगता होगा कि शादी हो जानी चाहिए या कुछ पारिवारिक स्थितियां होती होंगी, वैसी स्थिति में विवाह उन लोगों का होता होगा। जैसे बड़ी बहन की शादी हो रही है तो छोटी बहन की भी कर देते हैं जो नाबालिग रहती है, तो इस वजह से भी होता है कि चलो खर्चा बच जाएगा। तो इसका भी बारंबार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बाल विवाह न हो। बिल्कुल इसका फॉलोअप होगा। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के कामोग में स्थित सागर फैक्ट्री के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि को लेकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 46 पर हजारों की संख्या में महिला और पुरुष वेतन वृद्धि को लेकर हाईवे जाम करके बैठे हैं। जहां जैसे भी हो प्रशासन को इस बात की खबर लगी तो मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। जानकारी के मुताबिक सागर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी कई दिनों से वेतन वृद्धि को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई ठोस जवाब न मिलने के कारण आज सभी ने एकजुट होकर हाईवे जाम कर दिया। काफी माकापच्छी के बाद आला अधिकारियों ने जाम खुलवाया। एसएमपीएल की हमेशा ये पॉलिसी रही है, हम अपने वर्कर्स का बहुत एसएमपीएल की हमेशा ये पॉलिसी रही है, हम अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके लिए जो अपने हॉस्पिटल्स है, रहने का, खाने पीने का सब बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ हमें लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आज हम समझे कि उनकी जो मेन ये थी कि गवर्नमेंट ने जो भी वेजेस बढ़ाए थे उसमें कुछ कोड का चल रहा था, इसकी वजह से कुछ कम्युनिकेशन गैप था। तो जो गवर्नमेंट ने बढ़ाए हमने उनकी पूरी मांग पूरी 100% एक्सेप्ट कर ली है। पूरे गवर्नमेंट ने जो बढ़ाए उसके वेज के हिसाब से उनको पूरा भत्ता मिल जाएगा और 3 दिन के अंदर पूरे उनके अकाउंट में चला जाएगा। नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ होगा। पेमेंट किया जाता है और 3 महीने के बाद किया जाता है, हर महीने किया जाना चाहिए। हर महीने किया जाना चाहिए। जो 1000 रुपए जो 3 महीने मिल रहा है, जैसे 90 दिन ड्यूटी करते हैं ना, 3000। नहीं, वो तो हमने एक अपनी खुशी की वजह से एक एक्स्ट्रा कुछ करा। नहीं, वो तो हमने खुशी की वजह से किया हुआ है। उसमें तो हमने अपने आप ही स्टार्ट कर दिया, जो 3 महीने नहीं आएगा, छुट्टी नहीं लेगा, उसको दे देंगे हम कुछ, वो तो हमारी खुशी से। हाँ, अभी
कंपनी के द्वारा 3 दिन का आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो भी मांगें उनकी पूर्ति की जाएगी। सर, यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती उसके बाद क्या प्रशासन की कार्रवाई करेगी? हाँ, उसके भी हम उनसे और भी बात करेंगे और श्रमिकों की मांग भी पूर्ति करवाएंगे। क्योंकि सर जिस हिसाब से जो आरोप है उसमें साफ साफ दिख रहा है कलेक्टर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही कंपनी। रिवाइज्ड मिनिमम वेजेज हुआ है अभी, वो नहीं दिया जा रहा है, पुराना तो दिया जा रहा था। तो अब जो है कंपनी के द्वारा रिवाइज मिनिमम वेजेस दिए जाने का भी बोला गया। सर, जो साइटें बंद करी है, ठीक है सर। साइटें मिलती थी मशीनों की। सर ठीक है। सर पेमेंट बढ़ने का कहा था और बढ़ाया नहीं सर, हमारा नहीं गया है। और जो हमारे हर महीने का हाजिरी अलाउंस मिलता था वो भी बंद हो गया, वो बंद हो गया सर। क्या 3 महीने में हमारे घर में कोई समस्या नहीं आती, परेशानी नहीं आती है? कोई महीने से तनख्वाह नहीं देते सर, जो हमें हाजिरी है वो नहीं देते सर। मिलता है हर महीने का, हम बराबर ड्यूटी करते हैं, उसका पैसा मिलता है। पर अब 3 महीने बराबर ड्यूटी करोगे आप, तब जाके हमें पैसा मिलेगा। तो सर 3 महीने में क्या हमें समस्या नहीं आती घर में? सर हमारी मांग है जो गवर्नमेंट ने रेट है वो रेट से हम पैसे मिलने चाहिए। गाइडलाइन से आपको पैसा मिलना चाहिए। और हर महीने का हाजिरी अलाउंस बढ़ाने चाहिए। बोनस भी हमें बहुत कम मिलता है सर, बोनस भी नहीं। अंबिकापुर श्री राधा कृष्ण मंदिर अजरमा में घुसे चोरों ने अलमारी और गानपेटी का ताला तोड़कर 4,65,741 रुपए नगद पार कर दिए। चोर ने पुजारी के अंगवस्त्र भी नहीं छोड़े। घटना की रिपोर्ट गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई दर्ज। जानकारी के मुताबिक रोजाना की भांति श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी निर्मल विश्वास सुबह पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार, गानपेटी और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। इस बीच मंदिर में चोरी होने की सूचना मिलने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों ने यहां देखा कि अलमारी और दानपेटी खुली हुई रखी थी और नकदी उसमें से बरामद हो चुकी थी, जिसमें चोर ले गए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध धारा पर मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला और रांची पर बकौली थाना क्षेत्र के अंदर शांतिपारा के पास जोरदार हादसा हो गया। छोटा वाहन हाथी और कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पकागे कार में 2 लोग सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। छोटा हाथी वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। देर शाम तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा है कि कार अंबिकापुर से सीतापुर की ओर और छोटा वाहन हाथी सीतापुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। अंबिकापुर में परशुराम जयंती उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि दुर्गा मंदिर से निकलकर शहर के अलग अलग मार्ग से होते हुए परशुराम मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर आलोक दुबे ने बताया कि हम सब अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव मनाते हैं। उसी के दिन सर्व समाज के लोग शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। वहीं वार्ड पार्षद दीपक मिश्रा ने बताया कि परशुराम जयंती को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। भगवान परशुराम के जयंती पर आज सर्व ब्राह्मण समाज सरगुजा के द्वारा ये भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई है। ये दुर्गा मंदिर से परशुराम मंदिर जाएगी और ब्राह्मण प्रतिभाओं का इसमें सम्मान किया जाएगा। और ये रैली सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज की। मैं दीपक मिश्रा, पार्षद नगर निगम अंबिकापुर। आज हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी के, विष्णु जी के 6वें अवतार परशुराम भगवान की शोभा यात्रा है। हर साल हम लोग सभी विप्र ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से इनका आयोजन मनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रकार की झांकियां हैं, वहाँ मंत्रोच्चार भी चल रहा है। महिलाएं, नौजवान, सभी समाज के साथी काफ़ी उत्साहित हैं। और आज अक्षय तृतीया का भी दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और इसी सभी समाज के तरफ से, ब्राह्मण समाज के तरफ से सभी शहरवासियों को बहुत बहुत आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भगवान सबका कल्याण।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति की नींव महात्मा गांधी ने डाली। जब उन्होंने आजादी का आंदोलन किया तो उस समय उन्होंने हमें उसूल सिखाए। वो उसूल थे जिसने हमारे देश को आजाद किया, हमारा संविधान बनाया, हमारे लोकतंत्र की नींव डाली। कांग्रेस का सबसे गहरा उसूल है कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति की नींव महात्मा गांधी ने डाली। जब उन्होंने हमारी आजादी का आंदोलन कराया उस समय हमारे असूल उन्होंने हमें सिखाए। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో మహాత్మా గాంధీ గారు వేయడం జరిగింది. మహాత్మా గాంధీ గారి ద్వారా వేయబడ్డటువంటి ఆ పునాది రాయి ఒక ఉన్నతమైన జీవన విధానం, ఒక ఉన్నతమైన ఆదర్శవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వ విధానం ఎలా ఉండాలో వారు నేర్పించడం జరిగింది. वो असूल थे जिसने हमारे देश को आजाद किया। वो असूल थे जिसने हमारे संविधान को बनाया, हमारे लोकतंत्र की नींव डाली। వారే ఈ ప్రభుత్వం స్వాతంత్రం సాధించడం కోసం వారు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక మార్గదర్శకాన్ని, ఒక నివేదికను తయారు చేశారు. తద్వారా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రాన్ని సముపార్జించడం కోసం ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా పోరాటం చేశారు. और कांग्रेस का सबसे जो गहरा असूल है ये है कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। जनता की हमेशा सुनवाई होनी चाहिए। ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క ఒకే ఒక లక్ష్యం ఏమిటంటే అది ప్రజల కోసం పనిచేస్తుంది. ప్రజలు తమ సమస్యలు ఏమి చెప్పినా ఎప్పుడు చెప్పినా వినడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. यहाँ बैठे एक एक नेता को ये मालूम है कि उनकी जवाबदेही आपके प्रति है। ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి నేత, గెలిచినటువంటి ప్రతి నేత మీకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక భయంతో ఉంటారన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. यहाँ बैठा एक एक नेता जानता है कि सत्ता आपने दी है, शक्ति आपने दी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज।